भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा? आप लोग उसके विवाह के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा चिंतित हैं कि आखिरकार इसका जो विवाह है ना, ये हो क्यों नहीं पा रहा। हर एक चीज़ सही चल रही होती है, हर एक चीज़ ठीक चल रही होती है, लेकिन अंत में आके कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसके कारण उसका जो विवाह है ना, वो नहीं हो पाता। आपको भी समझ में नहीं आता कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिसके कारण इस व्यक्ति का जो विवाह है वो नहीं हो पा रहा। हर एक चीज़ सही चल रही होती है, लेकिन अंत में आके कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसके कारण उसका जो विवाह है ना, वो टूट जाता है। तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ, अगर आपने केवल और केवल इतना ही उपाय कर लिया तो अवश्य रूप से सारी की सारी जो इच्छा है, सारी की सारी जो मनोकामना है वो पूरी होगी। और आपके घर का जो कोई भी व्यक्ति है जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा, अवश्य रूप से उसका जो विवाह है ना, वो होगा ही होगा। आपको बस 1-2 काम करने हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। अगर आपने आज का उपाय किया तो अवश्य रूप से मनोकामना पूरी होगी ही होगी। अब देखिए, आपको भी पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है ना, उसमें लाखों की भीड़ आती है। क्या आती है? पूज्य गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त रहते हैं वो क्या करते हैं? पत्र के द्वारा। किसके द्वारा? पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी 5-6 महीना पहले की बात है, गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे उन्होंने क्या किया? पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा, तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त है ना, वो क्या हो गए? ज़्यादातर जो भक्त है उन्होंने पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। जब तो गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो गुरुदेव ने वहाँ देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं उनकी एक ही मनोकामना है, जो भी माता पिता हैं उनकी एक ही मनोकामना है कि गुरुदेव, हमारा जो बच्चा है उसका विवाह नहीं हो पा रहा। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि उसका विवाह हो जाए, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति का जो विवाह है ना, वो नहीं हो पा रहा। उसकी जो उम्र है वो धीरे धीरे करके गुजरती जा रही है। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, कृपया करके कोई उपाय बता दें। जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा, केवल और केवल ये उपाय कर लो, तुम्हारा जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है, अगर आपका बच्चा पढ़ता भी नहीं है ना, तो केवल और केवल ये उपाय कर लेना। और उसका अगर विवाह नहीं हो रहा तो भी ये उपाय कर लेना, अवश्य रूप से उसका जो विवाह है वो होगा ही होगा। जब गुरुदेव ने ये बताया तो लोगों ने जा के इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा के इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस भी आ गए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था, ये आप जान के हैरान हो जाओगे कि ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव, धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। हमारी सारी की सारी जो इच्छा थी, सारी की सारी जो मनोकामना थी वो पूरी हो गई है। हमारे घर का जो व्यक्ति था ना, जिसका मतलब विवाह नहीं हो पा रहा था, उसका विवाह पक्का हो गया है और ये केवल और केवल आपके द्वारा ही हुआ है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से लोगों की सारी इच्छा मनोकामना मात्र 1 से 1.5 महीने के अंदर पूरी हो जाती है, और अगर विवाह नहीं हो पा रहा होता तो विवाह भी पक्का हो जाता है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा। लेकिन उसके पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक, तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है? ये 3 काली मिर्च और 1 धतूरे का उपाय है। किसका उपाय है? 3 काली मिर्च लेना और 1 धतूरा लेना है। अब देखिए, काली मिर्च और काली तिल में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि काली मिर्च लें कि काली तिल। तब गुरुदेव ने बताया कि आपको क्या लेना है? आपको लेना है काली मिर्च। ठीक, ले लिया काली मिर्च। काली मिर्च लेने के बाद आपको क्या करना है? आपको धतूरा ले लेना है। कितना धतूरा? 1 धतूरा। तो 3 काली मिर्च ले लीजिए, 1 धतूरा ले लीजिए। अब धतूरा लेने के बाद आपको करना क्या है? जैसे आपने ले लिया, वो धतूरा और काली मिर्च उसी व्यक्ति को दे देना है जिसका मतलब विवाह नहीं हो पा रहा है। ठीक, दे दिया। अब देने के बाद उसको भेज दीजिए सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही शिव मंदिर पहुंचेगा, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको करना क्या है? जैसे ही शिव मंदिर पहुंचेगा, शिव मंदिर पहुंचने के बाद उसको क्या करना है? उसको बोलना है कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में भी बहुत सारे लोग कन्फ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं
उस शिव मंदिर के जिधर साइड जलाधारी हो आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है, ठीक। खड़े हो गए, खड़े होने के बाद आपको एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है। अर्पित करने के बाद अपनी जो कोई भी इच्छा होगी, जो कोई भी मनोकामना होगी, सारी की सारी आपको महादेव से आपको मांग लेना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर महादेव श्रम्भेश्वर महादेव आपसे प्रसन्न हो गए ना, तो अवश्य रूप से जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है वो पूरी होनी ही होनी है। बस आपको ये उपाय करना है, ठीक। ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए दूसरे उपाय में आपको करना क्या है। इस उपाय में आपको 11 लाल फूल चाहिए। कितने लाल फूल चाहिए, 11 लाल फूल चाहिए। 11 लाल फूल आपने ले लिए। अब 11 लाल फूल होने किसके चाहिए, कोई से भी ले सकते हैं, चाहे आप गुलाब का ले लीजिए, चाहे आप गुड़हल के ले लीजिए, कोई भी आपको लाल फूल पसंद आए आप ले लीजिए। बस एक दो चीज़ का ध्यान रखना है कि जो फूल है वो कहीं से भी कटा फटा या खंडित नहीं होना चाहिए, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो फूल है वो एक किस्म का होना चाहिए। एक किस्म का मतलब अगर आप गुलाब का ले रहे हैं तो केवल केवल गुलाब को लीजिए, अगर आप गुड़हल के ले रहे हैं तो केवल केवल गुड़हल के लीजिए। ये नहीं करना कि 2 फूल गुलाब के ले लिए, 3 फूल गुड़हल के ले लीजिए, ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक। आपने फूल ले लिया। फूल लेने के बाद आपको करना क्या है, आपको पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। अब आपके दिमाग में आओगे कि जाएंगे और जाके क्या करेंगे, बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर देंगे, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करना। आपको कहाँ अर्पित करना है, आपको माता शोक सुंदरी की जगह पर अर्पित करना है। अब देखिए जिसको पता है कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे तो ऐसे भी लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता शोक सुंदरी की जगह होती कहाँ है। तब गुरुदेव ने बताया कि जो जलाधारी होती है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच, कि कहाँ, बिल्कुल बीचों बीच किसकी जगह होती है, माता शोक सुंदरी की। तो बस आपको करना क्या है, माता शोक सुंदरी की जगह पे आपको चुपचाप क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने केवल और केवल इतना ही उपाय कर लिया तो माता शोक सुंदरी अवश्य रूप से प्रसन्न होंगी ही होंगी और आपका मन चाहा विवाह करवाएंगी ही करवाएंगी, ठीक। ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी उपाय की ओर। अब देखिए जो हमारा तीसरा और आखिरी उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है, इस उपाय में आपको एक लाल चंदन लेना है थोड़ा सा, और लाल चंदन लेने के बाद पहुंच जाना है कहाँ, सीधा सीधा आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर। अब जैसे ही शिव मंदिर पहुंचेंगे आप, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको करना क्या है, जैसे ही शिव मंदिर पहुंचेंगे, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, आपने भी, मैंने आपको माता शोक सुंदरी की जगह बताई ना, तो बस आपको माता शोक सुंदरी की जगह पे अपने दाहिने हाथ की कोई भी एक उंगली से, दाहिने हाथ मतलब राइट हैंड की कोई भी एक उंगली से आपको माता शोक सुंदर की जगह पे 3 बार बिंदी के रूप में वो चंदन लगाना और माता से औषधि के रूप में मांगना है, और बिना हाथ धुले उसी उंगली को फिर से टच करके आप आ जाइए घर। घर आने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आप घर आएंगे, घर आने के बाद आप जहाँ सोते हैं और जिधर साइड आपका सर रहता है उधर साइड की जो दीवार होगी ना, उसी दीवार में आपको क्या करना है, वो चंदन लगा देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं इस चंदन के जरिए स्वयं माता शोक सुंदरी आपके घर में प्रवेश कर जाएंगी।